नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईडी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की सामान्य हिंदी की क्लास चल रही है और हमारा जो टॉपिक है वो आज का वो है उपसर्ग। ये आपके 1000 प्रश्नों की सीरीज़ भी इसमें चल रही है, जिसके अंतर्गत आपके अलंकार, रस, समास और संधि से रिलेटेड क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है उपसर्ग। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। तो प्रत्यय सबसे पहले आपका क्या होता है, ठीक है। तो प्रत्यय वो चीज़ है कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर यानी अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं, जिससे उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, उसे कहते हैं प्रत्यय। यहाँ पर आपके उपसर्ग की बात है, तो उपसर्ग की बात कर लेते हैं हम कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आदि में जुड़कर, आदि यानी प्रारंभ में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण कर पूर्व शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे हम आपको उदाहरण बताएंगे कि कौन सा उदाहरण है इसका। तो आपके उदाहरण हैं पराजय और अधिष्ठाता। इसके अलावा और भी अन्य उदाहरण हैं, लेकिन इन उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। तो हम समझते हैं कि पराजय में क्या कौन सी उपसर्ग है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम पराजय। पराजय लिखा, अब इसमें परा धन जय, ठीक है, इससे हो गया आपका पराजय। अब यहाँ पे उपसर्ग क्या है, आपकी जो उपसर्ग है वो है आपके परा उपसर्ग। अब इसके अंतर्गत हम परिभाषा देख लेते हैं कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, और उसके द्वारा उसका अर्थ भी परिवर्तित हो रहा है, नए शब्द का अर्थ भी परिवर्तित हो रहा है। जैसे जय ने आपका हो जाता है जीतना, ठीक है, और पराजय ने हारना हो जाता है। तो नया शब्द का निर्माण कर रहे हैं और उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो रहा है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर पराजय आपका उदाहरण है। इसी प्रकार अधिष्ठाता, ये भी इसका उदाहरण है, ठीक है। चलते हैं उपसर्ग के प्रकारों पर। उपसर्ग के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो उपसर्ग के आपके जो प्रकार होते हैं वो होते हैं दो प्रकार, ठीक है। एक तो संस्कृत के उपसर्ग और दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग में संस्कृत के उपसर्ग की बात कर लेते हैं हम। संस्कृत के उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जैसे अ, अति, अधि, अन आदि। इसके अलावा भी अन्य उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, लेकिन ये महत्वपूर्ण जो उपसर्ग जिनसे रिलेटेड प्रश्न बन जाता है वो आपके इसमें दे रखे हैं। इसी प्रकार हिंदी के उपसर्ग भी हैं आपके अ, अन, अध, उन, इस प्रकार ये सारे उपसर्ग हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर देते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, तो वहाँ होता है आपका प्रत्यय। और उपसर्ग की परिभाषा ये है कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आदि यानी प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, वहाँ पर आपका होता है उपसर्ग, ठीक है। अब हम प्रश्न देख लेते हैं कि आपके प्रश्न कैसे बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है आपका वो है अपार। अपार शब्द में उपसर्ग को पृथक करना है यानी अलग करना है। तो अपार शब्द में आपका उपसर्ग कौन सा है, तो अ धन पार बराबर अपार, ठीक है। तो दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहला ऑप्शन है अ और दूसरा है अप। तो अ धन पार बराबर अपार, तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अधिष्ठाता, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है अधिक और दूसरा है अधि। इसमें उपसर्ग ढूंढना है हमको। तो अधिक तो होगा नहीं, अधि धन थाता बराबर अधिष्ठाता, तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है इसका। इसी प्रकार अज्ञान में देख लेते हैं कौन से उपसर्ग है, अ धन ज्ञान बराबर अज्ञान, ठीक है। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसका सही आंसर है। इसी प्रकार अनिष्ट में देखेंगे तो अनिष्ट में आपका अ धन निष्ठ बराबर अनिष्ट, तो अपसर्ग है यहाँ पर। अवनति में देख लेंगे तो अवन और अव दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो अवधन नति बराबर अवनति, इसका विलोम शब्द होगा उन्नति, ठीक है। इस प्रकार है, आपको देखते ही पहचानना है इनको। अभ्युदय में अभि और अ दोनों में से कौन सा उपसर्ग है, तो अभि धन उदय बराबर अभ्युदय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है।
अनुपसर्ग है या अन उपसर्ग है, तो अनुरूप में आपका अनु उपसर्ग है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है अंतःकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो अंतर उपसर्ग है या अंतः उपसर्ग है, तो अंतःकरण में आपका जो उपसर्ग होगा वो ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, अंतर। ठीक है, अंतःकरण में अंतर उपसर्ग है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा अपमान में कौन सा उपसर्ग है, अ या आपका अप, तो अप धन मान बराबर अपमान, तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, उन्नति में उत धन नति बराबर उन्नति, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने चिरंजीव में कौन सा उपसर्ग है, चिर या चीर। ठीक है, तो आपका चिरंजीव में जो आपका ए वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है, चीर उपसर्ग है इसके अंतर्गत। अगले प्रश्न पर चलते हैं दुराचार, तो इसके अंतर्गत जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, दूरधन आचार बराबर दुराचार, तो दूर उपसर्ग होगा इसके अंतर्गत आपका। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न सीरीज है आपके दूह धन सांस, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, दूर उपसर्ग है या दुस उपसर्ग है, तो आपका जो 13वां वाला प्रश्न है उसमें पहला वाला ऑप्शन है ये सही आंसर है इसका, दूर धन साहस बराबर दुस्साहस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है नास्तिक में, तो न धन आस्तिक बराबर नास्तिक हो जाएगा आपका, तो जो 14 वाला ऑप्शन है उसका पहला वाला आंसर है आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 1000 प्रश्न की सीरीज है आपके लिए। निकृष्ट में निह धन कृष्ट या नी धन कृष्ट बराबर निकृष्ट, तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन आएगा इसमें, बी वाला ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है, नी धन कृष्ट बराबर निकृष्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निबंध में निरुपसर्ग है या नि उपसर्ग है, तो निबंध में कौन सा उपसर्ग है देखना है आपको, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नि धन बंध बराबर निबंध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निराकरण, निरुपसर्ग है या निरुपसर्ग है। ठीक है, तो 17वां वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है निर्धन करण बराबर निराकरण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निस्सार में कौन सा उपसर्ग है, निस उपसर्ग है या निस उपसर्ग है, तो निस्सार में निस उपसर्ग है आपका। जो 18वां क्वेश्चन है उसका जो बी वाला ऑप्शन है दूसरे नंबर का वो इसका सही आंसर है, निस धन सार बराबर निस्सार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं। निर्वेह में कौन सा उपसर्ग है आपका, निरुपसर्ग है या निरुपसर्ग है, तो जो निर्वेह है उसमें आपका निरुपसर्ग है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसका सही आंसर है परिक्रमा, तो परि है या परा, तो परि धन क्रमा बराबर परिक्रमा, यह आपका अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार आपके ये 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपको उपसर्ग जो टॉपिक था उससे रिलेटेड प्रश्न थे। इस प्रकार आपको उपसर्ग इसमें से पृथक करना है। इसी प्रकार प्रत्येक के लिए भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।